हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। और लास्ट टाइम हम 2x2 मैट्रिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद वी विल डिस्कस द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बट बिफोर दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, और उसके साथ साथ वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ टू फाइंड द क्विकेस्ट वे टू फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। एक हमने शॉर्टेस्ट वे भी डिस्कस किया था कि आप कोफैक्टर्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने ये लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बल्कि अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। सो लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है। यू कैन सी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। और अब 3x3 मैट्रिक्स में यू कैन सी हियर दैट अगर आप विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो कंसिडर कर रहे हैं तो ये देखें, अगर आप ए को कंसिडर करें सो ए की, अगर आप इस ए एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट सेट कॉलम को लेट्स से लाइक दिस कि अगर आप ए को कंसिडर कर रहे हैं ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई एफ एच आई। अब आप अगर इसमें ऑब्जर्व करें तो ये हमने जो एलिमेंट पिक किया था उस रो और उस कॉलम को हमने नहीं लिखा, ई एफ एच आई को लिखा है। देन माइनस लिखना है आपने, ये फॉर्मूला का माइनस है, फर्स्ट वन प्लस के साथ था, सेकंड माइनस के साथ है। अगर आप सेकंड अब बी को पिक कर रहे हैं सो यू हैव टू राइट इट लाइक बी इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब बी की रो को और बी के कॉलम को अगर आप स्किप कर दें सो इट विल बी लाइक डी एफ जी एंड आई। सो अब आप देखें हमने इस रो को और इसके कॉलम को स्किप किया, बाकी जो चार एलिमेंट्स थे उसका डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली इफ यू कंसिडर द लास्ट पार्ट सी, सो अगर आप सी को कंसिडर कर रहे हैं तो सी की रो को और कॉलम को रहने दें, प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, सो ये इट विल बी लाइक डी ई जी एंड एच। सो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो इसमें हमने जो अगर सी को पिक कर रहे हैं तो ये हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो। आप विद रिस्पेक्ट टू एनी रो कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम कर सकते हैं, बट जिस भी रो या जिस भी एलिमेंट को आप पिक कर रहे हैं उसकी उस रो और उस कॉलम को आपने स्किप करना है और बाकियों का डिटर्मिनेंट लिखना है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x2 का डिटर्मिनेंट क्या था, लाइक हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे माइनस द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये देखें ई आई मल्टीप्लाई बाय एफ एच। सिमिलरली डी आई मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड में आप देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस एफ जी। सिमिलरली डी एच माइनस ई जी। सो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट दी डिटर्मिनेंट ऑफ एनी एलिमेंट। अब आप इसमें भी ये देख सकते हैं, अगर आप ए को कंसिडर कर रहे हैं तो आपने ए के रो और कॉलम को स्किप किया है। सो इसी तरीके से आप अगर बी को कंसिडर कर रहे हैं माइनस, अब आप देखें इस माइनस को इग्नोर नहीं करना। मोस्टली जो मिस्टेक करते हैं वो सेकंड जब आप एलिमेंट लिख रहे हो उसके साथ आपने माइनस लाजमन लिखना है। तो थर्ड आप देख सकते प्लस सी कंसिडर कर रहे हैं तो इस रो और इस कॉलम को आपने स्किप किया हुआ है। सो मल्टीप्लाई ए, सो यू कैन सी हियर क्लियरली कि ये आपने सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसको आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इट विल बी लाइक 3x3 डिटर्मिनेंट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है
कि if every element in a row or column of a square matrix is zero, then determinant will be zero. इसको आप बहुत ही इजीली इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं. आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 3 2 1 5 6 2. सो अगर आप इसका प्रीवियस वे से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सो यू विल सी द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0. सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ corresponding rows and columns of a square matrix A are interchanged, then the determinant of the resultant matrix is determinant of A. अगर कोई और मैट्रिक्स है उसको अगर आप चेंज भी कर दें corresponding रोज को और कॉलम्स को, तो उसका भी मैट्रिक्स जो है वो फॉर एग्जांपल अगर ए बी सेम मैट्रिक्स हैं तो, और ये कॉमन सेंस की भी बात है कि अगर आप ए और बी एक जैसे ही मैट्रिक्स हैं तो आप ए का डिटरमिनेंट निकालें वही बी का डिटरमिनेंट भी होगा. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज, देन द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए. इस बात का मतलब ये है, जैसे प्रीवियस केस में अगर आपने देखा था ए बी सेम थे, अगर ए बी equals to, let's say like this, if A equals to minus B, so determinant of A जो होगा it will be equals to minus determinant of A. so means कि आप ये कह सकते हैं कि जो B का डिटर्मिनेंट होगा it will be like minus determinant of A. so ये थर्ड प्रॉपर्टी है और ये कॉमन सेंस की जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इसके तो ये क्लैरिटी आती जाएगी. सो प्रॉपर्टी 4 क्या है? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज टू आइडेंटिकल रोज एंड टू आइडेंटिकल कॉलम्स, अगर दो एक जैसे रोज हों और एक जैसे कॉलम हों तो
हैं किसी भी एक रो को, किसी भी, ये देखें ये आप डिफरेंट एलिमेंट, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उन दोनों का सम ही होगा। ठीक है, अगर बाकी दोनों रो सेम है, सिर्फ एक रो में कोई एक डिफरेंट डिजिट ऐड अप हो रहे, तो उनका आपने सेपरेट फाइंड आउट करके उसका डिटर्मिनेंट आपने ऐड कर लेना है। सिमिलरली प्रॉपर्टी 6 ये है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो कॉलम अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर, सो इसमें भी आप सेपरेटली उसको करके उसको आपने ऐड कर लेना है। सो चलें अब एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो ए ट्रांसपोज करके आपने उसका कोई भी मैट्रिक्स लेके आप उसका ए ट्रांसपोज लें और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें तो वो ए के इक्वल ही आएगा। सिमिलरली इवेल्युएट, अब इनका आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। So let's say if I ask you to find out the determinant of this mat, so ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। लेट्स से मैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो कर रहा हूँ, सो इट विल बी लाइक 3 इंटू -5 4 8 एंड -7। ठीक है, -1 इंटू 6 4 -9 -7 प्लस 2। अब हम थर्ड 2 को कंसिडर कर रहे हैं, तो यू कैन सी हियर दैट वी हैव टू इग्नोर दिस रो एंड दिस कॉलम, सो इट विल बी लाइक 6 -5 -9 and 8. Now you can see here that it will be like 3 into -5 into -7, so it will be like 35। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, -4 into 8 it will be 32, then -1 into 6 into -7, the answer will be -42, then -4 into 9, 4 into 9 it will be -36, so -36 means -36, ये माइनस अपने फॉर्मूला का है जैसे आप फर्स्ट केस में भी देख सकते हैं। सिमिलरली +2 into 6 into 8, 6 into 8 means it will be like 48, minus 9 into 5 45, so 45, now you can write it like this, so 3 into 3 minus 1 into, now it will be -42 plus 36, so the answer will be -6 plus 2 into 3, so you can see like this 9 plus 6 plus 6, so if you add it, it will be like 9 plus 12, so you can say here that it will be like 21. So this will be the determinant of this particular question, and if you have any question you can ask in the description. So you can see here that ये हमने सॉल्व किया था, एक एक स्टेप मैंने आपको सॉल्व किया करवाया है, and you can see here that हमने we have solved it like this. So finally आप इन स्टेप्स को देख सकते हैं कि हमने नीटली किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, और जो फाइनल आपका आंसर आ रहा है इट विल बी 21. सो ये ईच एंड एवरी स्टेप को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, यू कैन सी इट. सिमिलरली नाउ यू विल हैव एन अनगाइडेड टास्क. एक्सरसाइज 2.3 का ही जो सेकंड पार्ट था वो आपने खुद इसको सॉल्व करना है. सो कंप्लीट द टास्क एंड शेयर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो आई होप कि अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का आ गया होगा. What we have learned today, we have learned how to find out the determinant of 3x3 matrix, and then we have discussed the properties of matrices. Properties of matrices हमने डिटेल में डिस्कस की हैं. So hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question you can ask in the comment section,
and if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback in the comment section. और आप कोई भी लिंक अगर आप वीडियो मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आपको लिंक यहाँ पे ऊपर भी डिस्प्ले हो रहे होंगे।